हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमर्स। आई एम मलिका शुरान। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इंतज़ार किस चीज़ का ख़त्म हो गया है कि आपकी जो एनवीएस लैब अटेंडेंट की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है। और इवन एनवीएस लैब अटेंडेंट की ही नहीं, जितने भी एनवीएस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, नॉन टीचिंग जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन सब की डेट्स आ चुकी हैं। एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं? एग्ज़ाम्स जो हैं 14 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम 14th मई से स्टार्ट होने वाले हैं। और एग्ज़ाम कब ख़त्म हो रहे हैं? 19th मई को जो आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। जिसमें जो आपका एनवीएस लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है वो कब है? 18 मई को आपका एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम इस तरीके से शेड्यूल हो रखे हैं कि एक दिन में 2 एग्ज़ाम भी हैं, 3 एग्ज़ाम्स भी हैं। ठीक है ना? एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। अब आप लोगों ने ये तो देख चुके हो, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ चुके हैं यूट्यूब पे, आप सब लोग जानते हो इस बारे में कि एनवीएस लैब अटेंडेंट की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। अब हमें बात जो करनी है वो क्या करनी है कि हमें एनवीएस लैब अटेंडेंट के बारे में पढ़ना कैसे है? बात क्या करनी है कि अभी पढ़ना कैसे है? देखो, अभी मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में कितने दिन रहते हैं? आपके एग्ज़ाम में जो डेज़ हैं वो 50 डेज़ हैं। मान के चलो 50 दिन है, ठीक है? और आपका तो 18 मई को है और आज के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है। अब इन दिनों में आपको कोई बैच लेना है, आपकी जो जितनी भी क्वेरीज है, मैंने अभी आपकी यही क्वेरी सोल्व करनी है कि आपको इन डेज में कोई बैच लेना है। नहीं, मैं आपको बोलूँगी नहीं। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके के बच्चे प्रेजेंट होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी मतलब सोच रहे होंगे कि अभी हम लास्ट 50 डेज में पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जब एग्ज़ाम की डेट्स आई थी तब एग्ज़ाम के ऊपर बहुत फोकस किया था। बट जैसे-जैसे एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही थी तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। इस टाइप के बच्चे भी हैं जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। ठीक है? अब हम दोनों के लिए बात करेंगे, जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था उन बच्चों के लिए भी, और जो बच्चे ये प्लान कर रहे हैं कि अभी 50 डेज़ में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा या नहीं। देखो, इतनी बड़ी बात नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। एग्ज़ाम क्लियर करना ईज़ी है, बट मेन चीज़ जो है वो क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और बच्चों में क्या चीज़ नहीं है? कंसिस्टेंसी ही नहीं है, जिस वजह से एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है? सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इससे भी आप लोग बहुत फ़ैमिलियर हो, बहुत वीडियोज़ देख चुके होंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एक बार वो देख लेते हैं। देखो, एग्ज़ाम में आने वाले हैं रीज़निंग एबिलिटी, 15 क्वेश्चंस आपके रीज़निंग के आने वाले हैं। फिर टोटल मार्क्स जो हैं 15 मार्क्स का ही होने वाला है। 15 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं। 15 ही मार्क्स का है। फिर 30 क्वेश्चंस जो हैं, 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इंग्लिश के होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी हिंदी के होंगे। वो किसके आने वाले हैं? वो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन ईच होने वाले हैं और 30 मार्क्स का ही होगा। अब जो यहाँ पे गेम चेंजर जो है, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा एनवीएस लैब अटेंडेंट के अंदर, वो क्या है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो आपका क्या है? साइंस है। और ये आपका कितने मार्क्स का है? ये 60 मार्क्स का है। ठीक है, 60 मार्क्स का है और 60 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, 60 ही मार्क्स का है। टोटल है आपका 120 मार्क्स का पेपर है टोटल। और 2.5 आवर के अंदर, यानी कि 2.5 घंटे में आपका पेपर है होने वाला है। ठीक है, इतना समझ आ गया एग्ज़ाम पैटर्न तक। अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसकी हमें तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक को ही लेके चलेंगे। अब आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और लैब मैनुअल, ये 4 चीज़ें हैं। अब बात सबसे पहले ये बात करते हैं कि पेपर बना कौन रहा है। आपका जो पेपर बना है, कंडक्ट कोई भी करवाता हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पेपर बनाएगा कौन? आपका पेपर जो है सीबीएसई बनाती है। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सीबीएसई पेपर बनाती है वो काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर बनाती है। ऐसे ही नहीं बना के रखती होती। सीबीएसई जो पेपर बनाती है वो एक अच्छे लेवल का पेपर बनाती है। ठीक है। अब पेपर में आपके जो आने वाली हैं तो पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ हम आपकी हेल्प कैसे करने वाले हैं। अभी हम आपकी हेल्प ऐसे करेंगे कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला जितना भी पार्ट है वो पूरा हमारे चैनल पे होएगा।
बिलीव करो आप लोग हमारे ऊपर, हमने पहले भी करवाए हैं कुछ जो हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं पहले करवाए हैं। अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप उन जो भी हमने करवाई हैं वो वीडियोज़ अभी चैनल पे प्रेज़ेंट है, आप उनको विज़िट करो। और सेकेंडली हम इस चीज़ के लिए आपका कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग यहाँ पे ये पूरी तैयारी करवाएंगे। और बिलीव इन अस, आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, बायोलॉजी आएगा क्या? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और लैब मैनुअल। अब देखो जो प्रीवियस ईयर, जो इससे पहले जो पेपर हुआ था ना, ये 2024 की वैकेंसी है और पेपर होने वाला है 2025 के अंदर। अब 24 में जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो 6 to 8 क्वेश्चन भी डले हुए थे पेपर में। जनरली बोला जाता है 9 to 10 तक ही आएगा पेपर, 9th और 10th आएगा, बट इससे पहले वाला भी डला हुआ था पेपर के अंदर। हाँ, बेसिकली देखो हमने डला हुआ था, मैंने आपको बता दिया 6 to 8 की चीज़ें भी थी पेपर के अंदर। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, अब हमारे चैनल के ऊपर आपको 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कवर करवाई जाएंगी। एनसीईआरटीज़ हम आपको कंप्लीट कवर करवा रहे हैं 6 to 10th, ईच एंड एवरी टॉपिक। और अगर ईच एंड एवरी टॉपिक नहीं होता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स ओपन आपके लिए, आके बोल देना कि मैम आपने ये नहीं करवाया। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जाएगा। कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं, ना कि हम लोग मतलब कि व्यूज़ वगैरह इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दी कंटेंट। ठीक है, सो डू बिलीव इन अस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और मैं भी आपको टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ करवाई जाएंगी, ईच एंड एवरी टॉपिक करवाया जाएगा और मोस्टली हम मैराथन्स भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका, मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट जो भी सब्जेक्ट आप बोलोगे कि पहले बायोलॉजी करवा दो तो हम बायोलॉजी करवा देंगे। अगर आप कहते हो केमिस्ट्री करवा दो तो हम पहले केमिस्ट्री करवा देंगे। इस तरीके से हम करवाएंगे। और ईच एंड एवरी टॉपिक विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो क्वेश्चंस भी आपके कवर होंगे और आपका जो है न्यू क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। टॉपिक प्लस में आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी होगी। मतलब मैं आप लोगों को ये बात साफ साफ बोलती हूँ कि आपके एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो और आपको कहीं भी कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे कि आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डेज में बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो जो बच्चे ऐसे थे जिनको, एक तो इस टाइप के बच्चे थे जो सिर्फ और सिर्फ अभी रिवीजन करना चाहते हैं, जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा चैनल दी बेस्ट है। और जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि हमें न्यू करना है तो वो जस्ट इधर उधर नहीं भागो, अपना एक जो है एक चैनल या फिर एक जहाँ पे भी अपना कंटेंट को फिक्स करो, अपने कंटेंट को फिक्स करो कि मुझे यही चीज़ें पढ़नी है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यही चीज़ें पढ़नी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, विश्वास करो और उसको रिपीटिवली रिवाइज करो, रिपीटिवली उसी कंटेंट को रिवाइज करो। देखो अभी आप लास्ट डेज के अंदर ऐसा होता है कि कोई टीचर, जो मैं ये नहीं कहती कोई टीचर अच्छा है कोई बुरा है, कोई टीचर अपना कुछ बताता है, कोई टीचर आपको अपना कुछ बताता है। इससे अच्छा जो आपने पहले प्रिपरेशन की है उस पर बिलीव करो और उसके अकॉर्डिंग आप आगे फर्दर अपनी तैयारी करो और रिवीजन डेफिनेटली करो। और जिनकी रिवीजन हो चुकी है वो क्या करेंगे, जिनकी रिवीजन हो चुकी है वो इस तरीके से करो कि मतलब पहले आप रिवीजन एक बार पूरा रिवाइज कर लो, उसके बाद आप अपना मॉक पे फोकस करो, मॉक टेस्ट लगाओ जितने हो सकता है। ये मॉक्स होते हैं आपकी तैयारी को, जैसे आपको ये फील हो रहा है ना कि मेरी तैयारी तो हो चुकी है मैं क्या पढूं, तो अपने मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब देखो करना कैसे, जैसे मैंने बोला आपकी 50 डेज है, इन 50 डेज को आप डिवाइड करो, इन 50 डेज़ को आप डिवाइड कर लो। इन 15 डेज़ के अंदर इस तरीके से करो, 50 डेज़ के अंदर, और 50 से तो मैक्सिमम ज़्यादा ही होंगे आपके पास। 50 डेज़ को आप डिवाइड कर लो कि मुझे 15 दिन में जो है बायोलॉजी ख़त्म करनी है। ठीक है, 15 डेज़ में आपको बायोलॉजी ख़त्म करनी है, 15 डेज़ में आपको केमिस्ट्री करनी है और 15 डेज़ के अंदर आपको फिजिक्स करनी है। इस तरीके से किया, उसके बाद ये कर लिया। फिर बात आती है लैब मैनुअल की। जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना बच्चों के माइंड में वो यही है, लैब मैनुअल। देखो क्या हुआ था कि जो पहले कोई पेपर हुआ था ना उस पेपर के अंदर लैब मैनुअल के क्वेश्चंस इतने नहीं थे, बट जो ईएमआरएस जो है वो भी इसी सेम पेपर ये भी करवाते हैं।
EMRS का भी होता है 11th का एग्ज़ाम। EMRS के अंदर जो थे लैब मैनुअल के क्वेश्चंस डले हुए थे। सो EMRS के अंदर क्वेश्चंस डले हुए थे तो थोड़ा बहुत तो पैटर्न फॉलो करते ही हैं। तो हमारे पेपर में भी आने के चांसेस हैं लैब मैनुअल के क्वेश्चंस। सो जो लैब मैनुअल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको लैब मैनुअल अलग से करवाएंगे। जो क्वेश्चंस आने वाले हैं लैब मैनुअल के, जितना भी लैब मैनुअल का पार्ट है वो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे और हम उनको अलग से करवाएंगे भी। आप बस हमारे चैनल से लैब मैनुअल का इतना ही कर लेना, जो हमने करवाया सिर्फ वो कर लेना। इससे अलग आपके लैब मैनुअल के अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। लैब मैनुअल का जैसे मैंने बोला 15 डेज़ बायोलॉजी, 15 डेज़ केमिस्ट्री। और जैसे अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी जिस तरीके से भी आप बोलोगे वैसे ही हम, अगर आप ये कहते हो कि मैम 1 डे करवा दो या फिर वीक में 2 क्लासेस लैब मैनुअल की करवा दो, तो हम इस तरीके से आपकी पूरी लैब मैनुअल को कंप्लीट करवा देंगे। उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और विदिन 30 डेज़ के अंदर हम लोग आपकी लैब मैनुअल कंप्लीट करवा देंगे। और इस तरीके से करवाएंगे कि आपके जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने के लिए भी मिलेंगे और क्वेश्चन आपके सोल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। अब 15 दिन बायोलॉजी होगी, 15 दिन केमिस्ट्री, 15 दिन फिजिक्स। अब इन 15 डेज़ के अकॉर्डिंग अब कैसे करना है, जैसे बायोलॉजी होगी 15 डेज़ के अंदर, अब जब केमिस्ट्री करोगे तब उन डेज़ के अंदर इसके क्वेश्चंस लगाने। अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो फिर से भूल जाओगे। और इन्हीं 15 डेज़ के साथ साथ में आपको क्या करके चलना है, आपके जो अदर हैं जैसे कि जीएस है और रीजनिंग एबिलिटी है। देखो रीजनिंग एबिलिटी के अंदर तो आप लोग कर सकते हो, उसमें ज़्यादा नहीं आएगी। जो थोड़ा सा मतलब जो लेवल होगा क्वेश्चंस का डिफ़िकल्ट होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर ही होने वाला है और क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हो। अब जीएस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपकी हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी, जो भी जीएस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी होगा। और करंट अफेयर्स, जो मेन रोल होने वाला है ना वो आपकी करंट अफेयर्स का होने वाला है। और करंट अफेयर आपको 24 का तो कंप्लीट करंट अफेयर करना ही है। इसके साथ साथ में आपको जो है जैन, फेब, मार्च, यहाँ तक इन 3 मंथ का ये भी करना है। 24 का करना है, जैन, फेब और मार्च ये भी करना है। और अगर आपकी ये होते हैं कि जीएस की पूरी स्ट्रेटेजी बताओ मैम, देन आप वीडियो में कमेंट्स कर देना, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो नेक्स्ट जो है स्ट्रेटेजी लेके आ जाएंगे। लेकिन है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए आप हमारे ऊपर बिलीव करो, आपको इससे बाहर कंटेंट में कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा और हमारे चैनल का दी बेस्ट कंटेंट होने वाला है, ठीक है। मैंने बता दिया। अब 15 डेज उसके साथ में, अब जिनका हो चुका है ना, जिनका सिलेबस हो चुका है, जो कॉन्फिडेंस है वो अभी रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन्स करो और अपने क्या करो, मॉक टेस्ट लगाओ। अब मॉक टेस्ट ऐसे सिर्फ देखो, मॉक टेस्ट लगाने का एक तरीका होता है, ऐसे लगा के नहीं रखने, मॉक लगा दिए बस लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो, ऐसे नहीं करना। अगर मॉक टेस्ट लगाते हो ऐसे करो, स्टार्टिंग डेज 50 डेज हैं, वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाओ, वीक में 2 मॉक टेस्ट लगाओ जिसकी रिवीजन हो चुकी है, जिसको ये है कि अब मैं क्या करूं, 2 मॉक टेस्ट लगाओ। वो 2 मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है कि आपको ये देखना है कि अब मेरे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए ना, एक मॉक नोटबुक बनाओ, एक मॉक वाली नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक के अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं आपके वो क्वेश्चंस नोट कर लो, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, वेदर दीज क्वेश्चंस आर ऑफ जीएस, साइंस, किसी के भी क्वेश्चंस हैं वो, उन क्वेश्चंस को नोट कर लो। और उन क्वेश्चन को नोट करने के बाद उनको एटलीस्ट पूरे दिन में 2 बार ही आप उन क्वेश्चंस को रीड करो। जब नेक्स्ट मॉक लगाने जाओ ना, उस टाइम पे उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रीड कर लो, ताकि इस चीज़ से क्या होगा कि जो आपकी नेक्स्ट में पहले जिस मॉक में आप गलती कर चुके हो वो सेम गलती आपकी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप डेफिनेटली फॉलो करो और एग्ज़ाम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, आप पेपर को फोड़ के आओगे। और कुछ भी ज़्यादा और अपडेट्स वगैरह हो, क्वेश्चंस वगैरह जो कुछ भी आपको पूछना है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।